औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक मेटल्स। डेट है आज 15/5/2020। तो हमारे पास जो चैप्टर है मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें से आज मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स क्या है? अ सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, malleable, fusible and ductile with good electricity and thermal conductivity. For example, iron, gold, silver. मेटल्स क्या है? मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं और वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, मैलिएबल यानी ये इनको हैमर कर सकते हैं और इनको शीट्स में तब्दील कर सकते हैं मेटल्स को हम। फ्यूजिबल एंड डक्टाइल यानी इनको वायर्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, वायर जिसको हम बोलते हैं। विद गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं ये। हीट भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आयरन, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे मेटल्स हमारे पास हैं। तो ये जो मेटल्स, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। एक्चुअली मेटल्स क्या है? मेटल्स के बारे में हमें ज्यादातर किसके बारे में पढ़ना होता है? प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो हार्ड है ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, शाइनी है ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैलिएबल है ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो भी यहाँ पर है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर इनकी। तो मैलिएबिलिटी क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू, कैन बी हैमर्ड, यानी हमारे पास जो मेटल्स होते हैं इनको हम हीट करके फिर हैमर्ड करके इन शीट्स में तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे पास लोहा है। लोहा जब हम लोहे को आग में डालता है फिर उसको तब्दील करता है, हमारे पास जो कुल्हाड़ियां होती हैं, जो चाकू होते हैं, उनमें तब्दील करते हैं। तो उसी को बोलते हैं, हम इनको शीट्स में तब्दील कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर हैमरिंग। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो अगर इसके बरक्स हम लकड़ी देखें, लकड़ी को तो हम शीट्स में तब्दील नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो डक्टिलिटी दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है, डक्टिलिटी। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी हमारे पास जो बिजली की तारें होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? ये या घर में जो तार हम लगाते हैं उसमें कॉपर वायर्स होती हैं, उसमें अल्युमिनियम वायर्स जो होती हैं, ये सारी इन्हीं मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि इन्हीं को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल इन वायर्स में, और फिर वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वायर्स में ड्रॉन करने की प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना ही ये जो यहाँ पर मेटल्स में प्रॉपर्टी होंगी, नॉन मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती है, एब्सेंट होती है वहां पर। मैलिएबिलिटी नॉन मेटल में नहीं होगी, डक्टिलिटी भी नॉन मेटल्स में नहीं होगी। इसी तरह कंडक्टिविटी है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी, हीट भी। कंडक्ट करने का मतलब क्या है? यानी अगर हमारे पास लंबी कोई तार है तो अगर उसको एक साइड से करंट लग जाए वो तो दूसरे साइड पास होती है। तो इसका मतलब है इट फ्लोज इन दीज वायर्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इन वायर्स में फ्लो होती है, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। या मैं दूसरी एग्जांपल आपको दूंगा, जब हम कोई लोहे की राड आग में डालते हैं एक सिरे से, अगर हमारे पास लोहे की राड होगी, हम एक सिरे से वो आग में डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा सिरा भी खुद ब खुद गर्म हो जाता है। दैट मीन वो जो हीट है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पास हो जाती है, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वहां पर, वो तो एक अलग टॉपिक है। तो हम जनरली इसको कहते हैं दैट दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट भी पास करते हैं, करंट भी पास करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स में? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है
वो हाई होता है, यानी इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये मेल्ट हो जाते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी, यानी पहले ही हमें पता है सॉलिड्स को हाई डेंसिटी होते हैं, जनरली ये सॉलिड्स हैं, तो इनमें हाई डेंसिटी होती है, यानी इनकी इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके जो एटम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं, पैक्ड होते हैं, डेंस होते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ये सारे जो हैं मेटल्स ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं जनरली, सिर्फ एक एक्सेप्शन है मरकरी। ये रूम टेम्परेचर, मरकरी एक ऐसा सॉलिड है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बाकी ये सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। सेवेंथ प्रॉपर्टी इज ओपेक एज अ थिन शीट, यानी अगर इसको हम थिन शीट्स में भी कन्वर्ट करेंगे, जितना हो सके उतना थिन शीट्स में कन्वर्ट करें, तब भी इसके पार हम नहीं देख सकते, यानी इसके लाइट इसके पार नहीं जाती है, हमारी नजर इसके पार नहीं जाती है, दैट इज कॉल्ड ओपेक। यानी इसके बरकस अगर हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट में हमें पता है कि जिसमें नजर पार होती है, जिससे लाइट पार होती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट, जैसे हमारे पास घरों में शीशे लगे होते हैं, उनके आर पार लाइट भी जाती है, हमारी नजर भी जाती है, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अगर हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा होगा या कुछ या क्या नाम है इसका, लोहे का कोई शीट होगा, तो उसके पार हमारी नजर नहीं जाती है, ना ही उसके पार लाइट जाती है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ओपेक। तो ये तो मेटल्स के बारे में थोड़ा सा था, उसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। कल हम इंशाल्लाह नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि सिंपली इसके बरअक्स होती हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।